हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 2 डे 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एम्स दिल्ली का चैप्टर 2 डे 2। चैप्टर 1 डे 1 मैंने आपको डाल दिया है स्टोरीज की। आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किताबें और कड़वी चाय, बुक एंड बिटर टी। आज का हमारा मेन कैरेक्टर है आर्यन। उसके बाद में उसका एक रूममेट है कबीर। और जानते हो कि एम्स दिल्ली को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एम्स दिल्ली का लेक्चर थिएटर और बीबी दीक्षित लाइब्रेरी और हॉस्टल कमरा, ये आपकी जगह होंगी जिस पे हम आज जाएंगे, ठीक है। तो सुबह 6:45 का समय है। बाथरूम की लाइन लगी हुई है। आर्यन गहरी नींद में है। अचानक गलियारे कॉरिडोर में बाल्टी भरने और चिल्लाने की आवाज आती है। आर्यन हड़बड़ाकर उठता है। कॉमन बाथरूम के बाहर छात्रों की लाइन लगी है, हाथ में बाल्टी और टूथब्रश लिए। आर्यन, कल सुबह मैं एक सपने के साथ उठा था। आज मैं सौ के साथ उठा। हॉस्टल लाइफ का पहला नियम आज समझ आया। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और जो लेट उठता है वह ठंडे पानी से नहाता है। बाथरूम के बाहर 10 लड़कों की लाइन थी। कल तक घर का गीजर का बटन दबाते ही गर्म पानी आता था। आज यहाँ बाल्टी के लिए संघर्ष है। मेरे आगे खड़ा लड़का ग्रेज एनाटॉमी का रट्टा लगा रहा था। ब्रश करते करते मैंने सोचा, भाई अभी तो दूसरा दिन है, सांस तो ले ले। लेकिन अंदर ही एक डर बैठ गया। क्या मैं पीछे छूट रहा हूँ? क्या मुझे भी अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? ठंडे पानी ने नींद तो उड़ा दी, पर दिमाग में टेंशन भर दी। सुबह 9 बजे से फिजियोलॉजी का बाउंसर द गाइटॉन सॉक। लेक्चर हॉल। इस बार फिजियोलॉजी क्लास है। प्रोफेसर स्लाइड बदल रहे हैं। आर्यन तेजी से नोट्स लिखने की कोशिश कर रहा है। उसका पेन छूट जाता है। आर्यन, 9 बजे फिजियोलॉजी का लेक्चर। मुझे लगा था बायोलॉजी तो मेरी ताकत है, नीट में रट्टा मारा था, लेकिन यहाँ प्रोफेसर होम्योस्टेटिस होम्योस्टेसिस एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में ऐसे बात करें जैसे हमने पीएचडी स्कॉलर हो। वह जिस रफ्तार से बोल रहे थे, मेरी राइटिंग उतनी तेज नहीं थी। मैं अगल बगल देख रहा था। लड़कियां अलग अलग रंग के पेन से नोट सजा रही थी और कुछ लड़के तो शायद प्रोफेसर के दिमाग को स्कैन कर रहे थे। तभी सर ने एक सवाल पूछा। पूरी क्लास शांत। पीछे से एक लड़के ने तुरंत जवाब दिया, सर ब्रिलियंट। सर बोले, ब्रिलियंट? मुझे वो जवाब पता नहीं था। कल का ऑल इंडिया रैंकर आज इस क्लासरूम में एकदम एवरेज महसूस कर रहा था। मुझे यह एहसास बहुत भारी था। दोपहर 1:01, 1:30, मतलब 1:30 बजे। ज्ञान का सागर, बीबी दीक्षित लाइब्रेरी। आर्यन एम्स की मशहूर बीबी दीक्षित लाइब्रेरी में कदम रखता है। अनगिनत किताबें, पुरानी लकड़ी की मेजें और पिन ड्रॉप साइलेंस। वह एक मोटी किताब उठाता है। आर्यन, क्लासेस के बाद मैं लाइब्रेरी गया। एम्स की लाइब्रेरी से मंदिर कहा कहते हैं यहाँ के लोग। अंदर घुसते किताबों की खुशबू आई। इतनी शांति थी कि अपनी सासू की आवाज भी शोर लग रही थी। मैंने पहली बार अपनी टेक्स्ट बुक खरीदी, गाइटन फिजियोलॉजी के लिए और गाइटन एंड गेनॉन फिजियोलॉजी के लिए। जब मैंने गाइटन उठाई तो उसका वजन महसूस हुआ। यह सिर्फ किताब नहीं थी, यह अगले 5 साल का बोझ था। 1000 पन्ने, बारीक फॉन्ट। मैंने एक पन्ना पलटा और बंद कर दिया। दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, यह सब मुझे याद रखना है। इंसान के शरीर में इतना कुछ होता है। उस वक्त लाइब्रेरी की वह ऊंची छत मुझे बहुत छोटी और खुद को बहुत कमजोर महसूस करा रही थी। शाम 5:30 बजे। चाय और चर्चा, द चाय टपरी लॉजिक। कैंपस के बाहर चाय की टपरी। आर्यन और उसका रूममेट कबीर चाय पी रहे थे। कबीर बिंदास दिख रहा था, आर्यन थोड़ा परेशान। आर्यन, शाम को दिमाग फटने को तैयार था। मुझे कैफीन की जरूरत थी। मैं अपने रूममेट कबीर के साथ चाय पीने चला गया। कबीर मुझसे अलग है। उसे टेंशन नहीं होती। मैंने पूछा, कबीर तुझे डर नहीं लगता क्या? वह क्लास में वो क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? कबीर ने सुट्टा सिगरेट नहीं, बस चाय की चुस्की मारा और बोला, भाई देख, यहाँ हर कोई टॉपर है। अगर हम सब टॉपर बनने की कोशिश करेंगे तो पागल हो जाएंगे। डॉक्टर बनना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज दूसरा दिन है, रिलैक्स कर। उसकी बात में दम था। हम सब एक ही नाव में हैं। वो लड़का जिसने क्लास में जवाब दिया था, वो भी चाय की टपरी पर परेशान खड़ा था कि मेस का खाना कैसे होगा। गर्म चाय ने गले को राहत दी और कबीर की बातों ने दिमाग को। रात को 8 बजे। घर की याद, द फर्स्ट होम सिकनेस। हॉस्टल का कमरा। आर्यन अपना सूटकेस खोल रहा था। माँ के हाथ के बने लड्डू का डब्बा निकालता है।
वह एक लड्डू खाता है और उसकी आंखें भर आती है। आर्यन, रात को भूख लगी थी तो महज जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बैग खोला। माँ ने बेसन के लड्डू का डब्बा सबसे नीचे छुपाया था। उसके ऊपर एक चिट्ठी थी, जब भी थकान लगे मीठा खा लेना। मैंने एक लड्डू खाया, स्वाद बिल्कुल घर जैसा था। अचानक कोटा की याद नहीं आई। अचानक कोटा की याद नहीं आई, सीधे घर की याद आई। पापा की डांट, मम्मी का प्यार, भाई से झगड़ा। इस कमरे की चार दीवारें अचानक बहुत खाली लगने लगी। हॉस्टल लाइफ सिर्फ आज़ादी नहीं है, यहाँ अकेलेपन से दोस्ती करना भी है। मैंने कबीर को भी एक लड्डू दिया। उसे उसने बिना कुछ कहे खा लिया। शायद उसे भी घर की याद आ रही थी। हम दोनों चुप थे, बस चबा रहे थे। रात 11:30 बजे। अनुशासन की शुरुआत। द रूटीन बिगिंस। विजुअल्स। टेबल लैंप जल रहा था। आर्यन ने गाइटन खोली है। वह हाइलाइटर से पहली लाइन मार्क करता है। घड़ी में टिक टिक की आवाज। आर्यन, रात के करीब 11:30 बजे। कल मैं जोश में सोया था, आज मैं जिम्मेदारी के साथ जग रहा हूँ। मैंने डर को साइड में रखकर किताब खोली। चैप्टर 1, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैंने हाइलाइटर उठाया और पहली पीली लाइन कर दी। यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, यह तपस्या है। कल क्लास में जवाब देने वाला लड़का मैं नहीं था, लेकिन कल जो लड़का पढ़कर जाएगा वो मैं बनूंगा। दूसरा दिन खत्म। थकान है, डर है, लेकिन हार नहीं है। अभी 363 दिन और बाकी हैं। गुड नाइट, एम्स।